छत्तीसगढ़ के घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच बसा था एक सुंदर सा गांव सत्यापुर। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी वहां की एकता। गांव में हिंदू, मुसलमान, ईसाई और आदिवासी सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। त्योहारों में एक साथ दिए जलते थे और दुख के समय सबके आंसू एक जैसे बहते थे। गांव में एक बुजुर्ग ईसाई शिक्षक रहते थे, डेविड जी। उनकी पत्नी माया जी के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटा स्कूल खोला था, जहां हर गरीब बच्चे को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उनके स्कूल में ना कोई धर्म देखा जाता, ना जात। वहां बस ज्ञान की पूजा होती थी। लेकिन वक्त की हवा बदलने लगी थी। कुछ बाहरी लोग गांव में घुस आए। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की। ईसाई लोग जबरन धर्म बदलवा रहे हैं, ये तो साजिश है। धीरे धीरे शक और नफरत की आग फैलने लगी। कुछ कट्टरपंथियों ने डेविड जी के स्कूल पर हमला किया। किताबें जलाई गईं, बोर्ड तोड़ दिया गया और डेविड जी को धमकी दी गई, गांव छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। डेविड जी चुप रहे। उन्होंने विरोध नहीं किया, बस आंखों में आंसू लिए अपनी मिट्टी को छोड़ गए। गांव की हवा भारी हो गई थी, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं। कुछ ही महीनों बाद सत्यापुर में भयंकर बाढ़ आई। गांव डूब रहा था। घर, खेत, जानवर सब संकट में थे। लोग बेबस थे। मदद की पुकारें चारों ओर गूंज रही थीं। और तभी एक ट्रक गांव में दाखिल हुआ। उसमें थे डेविड जी और माया जी। साथ में थे खाने के पैकेट, दवाइयां, कपड़े और सबसे बड़ी चीज, ममता और माफी। उन्होंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, ना गिला ना शिकवा, बस सबकी मदद की। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, उन्हीं लोगों की भी जिन्होंने उन्हें भगाया था। ये दृश्य देखकर गांव वालों की आंखें भर आईं। रामू काका, जो पहले सबसे ज्यादा गुस्से में थे, उनके पांव पकड़कर रोने लगे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, तुम तो असली इंसान निकले। उस दिन के बाद गांव ने फिर कभी धर्म के नाम पर किसी को नहीं बांटा। स्कूल दोबारा खुला। दीवारों पर फिर से बच्चों की हंसी गूंजने लगी और डेविड जी का नाम लोगों की जुबान पर नहीं, दिलों पर लिखा गया।